एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज का ब्लॉग जो है ना, ये 2 दिन का मिक्स ब्लॉग है। और कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब पूरा शूट भी नहीं हो पाता है। जैसे कि मतलब सोचा था कि पूरे दिन का शूट करेंगे, लेकिन कभी ऐसा हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो वो ना तो आपको बताने वाला है, ना ही ऐसे ही मतलब है कि कुछ हो गया था। तो फिर ये मैंने शुरू तो फ्राइडे से किया था अपना, सुबह से ही, पर पूरा कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो फिर सैटरडे तक का है ब्लॉग। तो आई होप आप लोग को पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो फिर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी, अभी तो ये सुबह फ्राइडे का सुबह का टाइम है और वही 5:30 बज गया था। तो मैं उठी, फिर अब मैंने काढ़ा वगैरह चढ़ाया और सब्ज़ी कट कर रही थी, प्याज टमाटर शिमला मिर्च। और यहाँ पे तब तक कि उसके बाद में मतलब 6 बज गया था। बस ये सब करो, टाइम इतनी जल्दी आधा घंटा कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। फिर आजकल मैं इन लोग को ना 6 बजे उठा रही हूँ, क्योंकि जो है ना लेट हो जाता है इन लोगों को। ये दोनों को तैयार होना रहता है ना, फिर तो इसी वजह से मैंने सोचा पहले मैं इन लोग को उठा देती हूँ। तो ये लोग जब तक अपना तैयार होंगे तब तक मैं नाश्ता बना लूँगी। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ का डोर खोल दिया है और आशी को उठा रही हूँ। और ऋषि को भी, मतलब आशी को उठाती हूँ, फिर ऋषि अपने आप उठ जाती है। ऋषि को ज़्यादा वो कहना नहीं पड़ता है। तो दोनों लोग उठ गई थी और उसके बाद में तब तक कि वो तैयार हो रही है। तो यहाँ पे रात को ना मैंने सूजी भिगो दी थी और बहुत दिनों से ये बोल रही थी मम्मी अप्पे नहीं बनाए, तो अप्पे बना देना। उनकी मैम को भी पसंद है ना ये जब अप्पे लेके जाती है, तो इसलिए कह रही थी कि मम्मी आज बना दो। तो फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और सब्ज़ी भी अभी कुछ थी नहीं, अब सैटरडे में ही सब्ज़ी वगैरह ये जब छुट्टी होगी तभी मंगाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह ऑनलाइन आती है, बाहर से लेते नहीं है। तो सैटरडे को एक साथ सारी सब्ज़ी आ जाती है और उसके बाद में फिर पूरे हफ्ते चलती रहती हैं। तो अभी फ़िलहाल तो आलू वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने इसलिए सोचा कि यहाँ पे ना अप्पे बना लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और ऑरिगेनो थोड़ा सा डाल दिया। तो ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, नहीं वैसे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और बाकी ये जो है मैं यहाँ पे थोड़ा अलग निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो बाद में बनेगा उसमें मैं इनके जब ये बनाऊँगी ना तो बाद में इनो ऐड करूँगी। अभी थोड़ा सा बना रही हूँ बस इन लोग के लंच बॉक्स के लिए। तो एक पाउच में से आधा मैंने इसमें डाल दिया है, आधा बचा के रख दिया था। वो जो है दूसरी जब बार बनाऊंगी ना तब उसमें डाल दूँगी। और अपने पैन भी तब तक कि मैंने चढ़ा दिया था, गर्म हो गया था। अब थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल के चारों तरफ मैं उसको फैला ले रही हूँ। और अपने पैन का आप लोग बहुत ज़्यादा लिंक मांगते हैं, पर ना ये बहुत ज़्यादा पुराना है, अब तो इस टाइप के चल भी नहीं रहे। मैं बहुत ज़्यादा देखा, तो अब इस टाइप के चल नहीं रहे हैं। तो मतलब दो तरफ हैंडल होता है, इस टाइप से अब चल रहे हैं। एक हैंडल वाला चल भी नहीं रहा है। लेकिन ये बहुत साल हो गए, मतलब जब आशी छोटी थी तब मंगाया था, इसी तब हुई भी नहीं थी, मतलब समझ लीजिए ये 7-8 साल हो गया है इसको। तो बहुत ही पुराना है ये। और अभी तक देखिए कितना अच्छा चल रहा है, बिल्कुल भी इसमें अप्पे चिपकते भी नहीं हैं। और ये नॉन स्टिक वाला है तो अच्छा रहता है। तो देखिए, पहले तो ढक के पकाते हैं, उसके बाद में खोल के उसको दोनों तरफ से सेक लेते हैं अच्छे से, और ये हो जाता है। फिर ये लोग चले गए थे अपना स्कूल, बाकी सारा काम हो गया था और मैंने नहा लिया था। अब जो है यहाँ पे आराम से करूँगी मैं पूजा। सुबह सुबह इसीलिए नहाना धोना हो नहीं पाता है, बड़े बड़े में मतलब इतना टाइम होता है कम सुबह गए, और फिर नहाओ, फिर पूजा भी करनी है, लंच भी बनाना है बच्चों का, मतलब ब्रेकफास्ट भी बनाना है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए रात में आराम से इतना नहा धो के काम हो जाता है। तो जी, पूजा हो गई थी, फिर जो है नाश्ता भी हो गया था, यहाँ पे बचाए हुए थे वही मैंने खा लिए थे। और कपड़े लगा दिए हैं, बस अभी धुल रहे हैं। तो सोचा कि यहाँ पे ना लंच की तैयारी कर लेती हूँ तब तक। और ये देखिए, ये राइस जो है ना हम लोग लाए थे केरल से, ये केरल राइस बोला जाता है। मतलब थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है और नहीं, ये मोटा बनता है, मतलब थोड़ा सा मोटा बनता है, और वहाँ पे यही चावल खाते हैं लोग। और ये गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब हेल्दी होता है ये चावल। और इसमें ना बिल्कुल भी जैसे वो कहते हैं ना माड़ टाइप जो निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा जैसे चावल में पानी निकलता है, वो कुछ नहीं निकलता, बिल्कुल
एकदम बढ़िया है। देखिए अभी ये ब्राउन है और जब पकेगा तो हल्का हल्का सा वाइट और हल्का हल्का सा ब्राउन होता है। तो ये ना क्या होता है, दाल चावल जैसे अगर खाते हैं हम लोग, अब हम लोग की आदत पड़ी है वो वाइट वाले चावल खाने की दाल के साथ, तो ये ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने एक दो बार बनाया तो थोड़ा सा मोटा मोटा रहता है तो दाल के साथ अच्छा नहीं लगता। तो इसको ना फिर सोचा कि इस तरह से खाया जाए, क्योंकि ना मसाला राइस बना लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये राइस का टेस्ट भी आएगा। तो इसलिए चावल भिगो दिया था धो के, और यहाँ पे मैंने न्यूट्रेला भी भिगो दिया है। तो चावल में ना न्यूट्रेला भी डालेंगे। तो ये सब भिगो के रख दिया था, क्योंकि ये चावल जो है ना थोड़ी देर भिगा के रखना होता है, मतलब 1 डेढ़ घंटे के लिए, क्योंकि ये फूल जाता है फिर अच्छे से ये बनता है। और अभी आपने देखा चावल मैंने बहुत ज़रा सा ही करा था, अभी दिन फूल के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद मैं इन दोनों को लेके आ गई थी स्कूल से, टाइम हो गया था तो आज आशी को भी मैं साथ में लेके आई हूँ। और ऋषि को देखिए कैसे लेट के जो है, मैं उधर जूते रखने गई थी तब तक मैं यहाँ देख रही थी लेट के ऐसे सॉक्स उतार रही थी। तो अब बस ये लोग फिर तैयार हो रही है तब तक, तो मैंने सोचा जल्दी से चावल बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बना के गई नहीं थी और सोचा आके बना लूँगी। तो जब तक कि ये लोग कपड़े वगैरह पहन रहे हैं तब तक ये बन जाएगा, और सारा कुछ जो है भीगा ही हुआ है तो फटाफट से हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे मैंने कपड़े पहनाए, वो पहन नहीं पा रही थी फ्रॉक। और उसके बाद देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ, बस तेल में थोड़ा सा मैंने हींग जीरा डाल दिया था, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक इलायची डाल दी थी। और उसके बाद प्याज काट के डाल दिया था लंबा लंबा, और लहसुन डाला है और थोड़ा सा कॉर्न। मतलब सब्जियाँ तो ये है कि आपके ऊपर है, तो ज़्यादा सब्जी तो नहीं थी, बस ये न्यूट्रेला डाला है मैंने, और आलू नहीं ऐड किया है। तो आलू डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना मैंने आलू नहीं ऐड किया था, बस न्यूट्रेला डाला। और अब टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी है, और वही अपने बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्ची थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। अब इसको डाल के अच्छे से भून लेंगे, साथ में पहले नमक भी डाल दूँगी तो टमाटर ये सब सब्ज़ी गल जाएगी। अच्छा न्यूट्रेला जो है मैंने पहले ही मतलब डाल दिया था टमाटर वमाटर डालने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा ना न्यूट्रेला ऑयल में भुन जाता है ना, तो फिर जो है कच्चापन ऐसा नहीं लगता है, जैसे खाने में ना ऐसा कच्चा कच्चा सा होता है। इसलिए जो मतलब पहले से थोड़ा सा तेल में इसको भून लो तो मतलब अच्छा टेस्ट आता है न्यूट्रेला का। तो वही करके कर लिया था। और अब देखिए यहाँ पे मैंने ना चावल डाला था, हमने चावल देखा कितना अच्छे से फूल गया था, बहुत बढ़िया फूल जाता है ये, और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। मतलब वहाँ पे केरल में लोग यही खाते हैं। और जब मैंने लिया था तो दुकानदार बोले थे सबसे बेस्ट चावल ये होता है, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी खिली खिली सी तहरी बन के तैयार हो गई है। और मैंने तब तक की खीरा भी कट कर लिया था, और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा घी, और ये हो गई है प्लेट तैयार। तो यहाँ पे दे देते हैं आशी को पहले, और फिर जो है मैं और इशी एक साथ खा लेंगे। तो मतलब पहले मैं इशी को खिला दूँगी, उसके बाद जो है मैं इसी में ही खा लूँगी। और उसके बाद ही ऐसा कुछ हुआ कि मतलब उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था, दिमाग ख़राब हो गया था। मतलब पूरा दिन लो मतलब आधा दिन ऐसे ही बेकार हो गया था। जब मैं आपको कह रही थी ना कि ऐसे कभी कभी ऐसे कुछ हो जाता है कि मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना, तो वही हुआ। फिर उसके बाद मैं कुछ भी मैंने शूट नहीं करा। फिर ये नेक्स्ट डे सैटरडे का दिन है, और यहाँ पे वैसे मैंने जो है ना आलू की भुजिया बनाई है, 2 आलू पड़े हुए थे, और आज दोनों का ही स्कूल था, सैटरडे को छुट्टी नहीं थी इन दोनों की ही, मतलब इसी की भी नहीं थी। तो बस 2 आलू की मैंने यहाँ पे भुजिया बना दी है। और इनका तो ऑफ़ रहता है, इनका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और इसीलिए सैटरडे संडे में बिल्कुल भी वीडियो ना तो एडिट हो पाती है, ना ही ये जो है मतलब कुछ डाल पाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा आज मैं डाल रही हूँ, लेट हो गया था, क्योंकि देखिए सैटरडे संडे में ऐसा होता है ना, हो मतलब काम वही होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन पता नहीं टाइम कहाँ निकल जाता है, समझ में ही नहीं आता है कुछ भी। और इसीलिए ये वीडियो आज ही जा रही है, संडे भी मैं एडिट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे आलू की भुजिया तो बन गई थी। अब मैंने अभी थोड़ा सा ही आटा लगाया है, ताकि बच्चों के लिए ही सिर्फ बना दूँ, बाकी तो जो लंच में बनेगा बाद में बनेगा। तो मतलब बाद में आटा दोबारा से मर जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5-6 पराठे जो बनने थे लंच बॉक्स के लिए वही बनाया। मतलब एक आधा खा के जाएंगे और 2 लेके जाएंगे तो बस हो जाएगा। तो यहाँ पे लंच बना के पैक करके दे दिया था, दोनों लोग चली गई थी, और ये भी गए थे बच्चों को छोड़ने। फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ आज मुझे निकालने थे सोफ़े के कवर, क्योंकि वही बहुत दिनों से आपसे कह रहे थे, उस दिन थर्सडे हो गया था कल, तो फिर मैंने करा नहीं। फिर
फ्राइडे को भी नहीं कर पाई तो सोचा आज सैटरडे को फटाफट निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस ये मैं सारे ही कवर और मतलब कुशन कवर और सोफे के कवर दोनों ही एक साथ डाल दूँगी धुलने के लिए, और ये धुल जाएंगे जल्दी से बस। यहाँ पे लगा दिए हैं और देखिए मशीन चला दी है, बस ये भी धुलेंगे। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप तेज़ निकली हुई है। और मतलब ये कपड़े सूख जाएंगे, ऐसा टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। और ये देखिए कल के कपड़े रखे हुए थे, मैंने फोल्ड किए नहीं थे क्योंकि वही दिमाग ख़राब हो गया था कुछ, तो इसी वजह से फिर ये कपड़े वपड़े भी फोल्ड हुए नहीं, ऐसे ही सब रखा रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं जल्दी से सफाई, मतलब कपड़े पहले ये जो फोल्ड करने वाले हैं ये फोल्ड कर दूँगी, फिर थोड़ा सा बेटर ऐसे झाड़ना है तो ये सब झाड़ के अच्छे से सेट कर दूँगी। का कमरा जो है मैंने सही कर दिया है, कंबल वगैरह फोल्ड करके रख दिया था और बेडशीट भी ऐसे ही थोड़ा सा सही कर दी थी हाथ से ही, क्योंकि चेंज तो करनी थी नहीं। तो बस इसीलिए यहाँ पे भी बस ये जो है कपड़े ये भी फोल्ड कर दिए, और अब जो है बेडशीट भी यहाँ पे सही कर दूँगी तो सारा काम इधर का हो जाएगा। और बस देखिए यहाँ पे सब कंबल फोल्ड करके रख दिया है, बेडशीट भी थोड़ी बहुत जो सिकुड़ी होती है वो सब सही कर दिया था। फिर दोपहर में सैटरडे को बना था दाल चावल और साग बना था। तो दाल देखिए कितनी सारी बच गई, मतलब ज़्यादा खाना खाया गया नहीं, और फिर ये देखिए दाल बच गई थी और चावल भी थोड़े से बच गए थे। तो मैंने सोचा इतना सारा क्या करेंगे, अब रात का खाने में इसी का ही कुछ मैं बनाती हूँ, मतलब मिक्स करके। तो दाल जो बची थी उसी में ही आटा जो है मैंने लगा लिया है, नमक वगैरह कुछ नहीं ऐड किया था, नमक ऑलरेडी दाल में था तो मैंने नमक अलग से ऐड नहीं किया और कुछ भी ऐड नहीं किया था। बस दाल सिंपल दाल में ही मैंने जितना आटा, पानी भी नहीं ऐड किया, जितने दाल में आटा ऐड हो रहा था ऐड करके फिर जो इसमें डाल दी, मतलब आटा मार के रख दिया था। और अब यहाँ पे जो है मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। तो आज दाल चावल पराठा बनाने वाली हूँ, और अब देखना कितना अच्छा, इतना टेस्टी बना था, ये लोग को बहुत पसंद आया। और ना देखिए मैंने थोड़ा सा तेल में हींग और राई डाल दी थी, उसमें प्याज थोड़ा सा भून लिया और फिर चावल डाल दिए हैं, थोड़ा नमक डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है। बाकी आपको और कुछ सब्जियां जो भी अपने हिसाब से, टेस्ट तो देखिए अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैंने सिंपल ही रखा था। अगर ज़्यादा उसमें मसाले वसाले डालने हैं तो वो भी डाल सकते हैं, स्पाइसी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं चावल को। और अब देखिए ये जो मैंने आटा मारा था ना उसकी एक लोई तोड़ी है, थोड़ी सी बड़ी तोड़ी है क्योंकि इसमें ना हम चावल की स्टफिंग भरने वाले हैं। अच्छा अभी जो है मेरी स्टफिंग थोड़ी सी गर्म ही थी, थोड़ी सी क्या मतलब पूरी ही गर्म थी, अभी मैंने उधर करके रखी है और तवा चढ़ाया है। तो गरम गरम में भरने से क्या था ना, थोड़ा सा फट गया था। मैं आपको देखिए दोनों ही दिखाऊंगी। देखिए अभी गरम गरम में जो भरा है तो वो देखिए दबाने से ना फट गया था। तो गरम गरम स्टफिंग में बिल्कुल भी, मतलब गरम गरम स्टफिंग जो है इस वाले आटे में बिल्कुल भी ना भरें, क्योंकि नहीं ये फट जाता है। और दोबारा अभी मैं आपको दिखाऊंगी बेल के, जब स्टफिंग ठंडी हो गई थी बिल्कुल भी नहीं फटा था, बहुत अच्छे से ये जो है बन गया था। लेकिन फ़िलहाल ये भी बन गया है, और शुरू में जैसे निकल रहा था थोड़ा बहुत चावल, लेकिन अब जब पकने के लिए देखिए तवे पे रखा है ना तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं मतलब खुला था। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं एक दो अब तक के सादे बना देती हूँ, मतलब खाली दाल का जो आटा माड़ा है उसको मैं बना लेती हूँ, क्योंकि चावल का इसी को नहीं खाना था स्टफिंग वाला, तो मैंने यहाँ पे इसी के लिए जो है ना एक दो प्लेन बना रहे, तब तक स्टफिंग भी ठंडी हो जाएगी चावल की, तो सही से भरने में भी आएगा। तो देखिए ये जो है थोड़ा सा निकल गया था ना, वो ही है ये पराठा, और तभी भी ये देखिए कितने अच्छे से मतलब सिक रहा है और इसमें स्टफिंग वगैरह निकल रही नहीं है, तो ये भी सही था। लेकिन हाँ ठंडी करके भरेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, कहीं से भी ये जो है स्टफिंग निकलेगी नहीं। तो बस थोड़ा सा तेल लगा के यहाँ पे मैं जो है ना ये पराठे बेल लूँगी, और मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अलग टेस्ट आ रहा था और अच्छे लग रहे थे। देखिए कितना सिंपल था, और एक दो चार चावल निकले थे बस मुश्किल से। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पे तब तक कि मैं ना जो ये प्लेन वाला है ये भी सेक लेती हूँ, तब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है। अभी आपको मैं दिखाऊँगी स्टफिंग भर के जो है ना वो कैसा बनता है।
देखिए ये है वही चावल भर दिया था और मैंने इसमें आपको बीच बीच में हरा हरा कुछ दिख रहा है ना, उसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाल दी थी क्योंकि ये ना इनके लिए बना रही थी, तो इनको तीखा चाहिए ना, तो जब भी इनको तीखा खाना होता है कुछ करना होता है तो मैं अलग से इनके लिए हरी मिर्च काट के जो है डाल देती हूँ किसी भी चीज़ में, तो सही रहता है क्योंकि बच्चों के हिसाब से तो बच्चे तो हरी मिर्च खाते नहीं हैं। तो और देसी घी से इनका सेक दिया था और अब देखिए अब ये पराठा बिल्कुल कहीं से भी फटा नहीं है, अच्छे से भरा है और सिक भी गया है। तो जब ठंडा हो जाए ना तब भरिए। और देखिए लहसुन का अचार है, आ जाइए आप लोग भी।